हरे कृष्णा। भगवान श्री विष्णु के एक अवतार भगवान नरसिम्हदेव के बारे में कौन नहीं जानता। और जिस दिन वो इस धरातल पर प्रकट हुए थे उसी दिन को कहते हैं नरसिम्ह चतुर्दशी, जो कि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। भगवान श्री हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए इस दिन इस धरातल पर अवतार धारण किया था, आधे नर और आधे सिंह का। भगवान नरसिम्हदेव समस्त विघ्नों और बाधाओं का नाश करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार नरसिम्ह चतुर्दशी कौन से दिन आ रही है और इस दिन पूजा करने का और यज्ञ करने का समय कौन सा रहेगा। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस वर्ष नरसिम्ह चतुर्दशी आ रही है 11 मई 2025 रविवार के दिन। इस दिन संध्या के समय में नरसिम्ह देव की पूजा आराधना करने का और यज्ञ करने का समय रहेगा शाम 4:21 से लेकर 7:03 के बीच में। अगर कोई मध्याह्न पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए मध्याह्न काल में पूजा करने का समय रहेगा सुबह 10:57 से लेकर दोपहर 1:39 के बीच में। इस बार चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 10 मई 2025 शाम 5:29 पर और चतुर्दशी तिथि पूर्ण होगी 11 मई 2025 रात 8:01 पर। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:09 से लेकर 4:51 तक का और सूर्योदय होगा सुबह 5:33 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:33 के बीच में। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:03 पर और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से लेकर 12:45 के बीच में। संध्या के समय पूजा करने का समय है शाम 7:03 से लेकर 8:05 तक। अमृतकाल का समय है रात 8:22 से लेकर 10:10 के बीच में और रवि योग रहेगा दोपहर 1:27 से लेकर अगले दिन सुबह 5:32 तक। इस दिन संध्या में राहु काल भी लग रहा है जो कि रहेगा शाम 5:21 से लेकर 7:03 के बीच में। इस दिन पृथ्वी पर अग्निवास रहेगा रात 8:01 तक और जब अग्नि का वास पृथ्वी पर रहता है तो वो हवन यज्ञ इत्यादि करने के लिए शुभ होता है। उसके बाद अग्नि का वास आकाश में रहेगा जो कि अशुभ समय होता है और इसलिए नरसिम्ह देव का यज्ञ रात्रि में 8 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए। नरसिम्ह चतुर्दशी के दिन आप भगवान श्री नरसिम्ह देव का अभिषेक कर सकते हैं और उनका यज्ञ कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो आप मात्र अपनी दैनिक पूजा कर सकते हैं या फिर उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आप घर पर अभिषेक भी नहीं कर सकते तो आपको पास के किसी भी मंदिर में जाना चाहिए जहाँ पर भगवान नरसिम्ह देव का अभिषेक और उनका यज्ञ होता हो। इस्कॉन के लगभग सभी मंदिरों में नरसिम्ह चतुर्दशी के दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें श्री लक्ष्मी नरसिम्ह देव का विशेष अभिषेक किया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में एक विशेष नरसिम्ह यज्ञ का आयोजन भी होता है। तो आप वहां जाकर भी दर्शन कर सकते हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान श्री नरसिम्ह देव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान नरसिम्ह देव मनुष्यों के सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करते हैं, इसलिए नरसिम्ह चतुर्दशी का दिन हम सभी भक्तों के लिए अत्यंत विशेष है। अगर आप नरसिम्ह चतुर्दशी के दिन उसकी विशेष पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो याद से आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम आपसे मिलेंगे इसी नरसिम्ह चतुर्दशी के दिन विशेष पौराणिक कथा के साथ। हरे कृष्णा।